हम नए तुर्बे स्टोर में, जहां रोजबर्ड करके एक स्कूल है जहां बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और इस स्कूल को एक संस्था चला रही है, मगर कुछ समाज विरोधी लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आइए हम रोजबर्ड स्कूल की प्रिंसिपल मैम से जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। मैम, सबसे पहले तो आप अपनी संस्था और अपने स्कूल के बारे में बताइए, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं उसके बारे में बताइए। हमारे संस्था का नाम उज्ज्वल फाउंडेशन है एंड हम यहाँ तुर्बे स्टोर में वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 8 years. Okay, so for the last 8 years we have been educating children. We have been trying to provide quality education to the deprived section. I hope you understand. Deprived section is wherein the underprivileged children come for getting education. Okay, so this you cannot consider as a regular school wherein the schools charge a very high fees and all that, like, you know. So we try to bring up those children who lack the kind of exposure which they should be getting rightfully as per the RTE. Okay, as per the right to education, the children, every child has the right to go to school and get educated. So initially when I came here, जब हम पहले यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे हमने देखा कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बॉयज़ हैं, वो प्लास्टिक पिक कर रहे हैं एंड लड़कियाँ जो है वो बर्तन कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द एज। बच्चों का जो एज है खेलने का, हंसने का, पढ़ाई करने का, सीखने का, जॉयफुल लर्निंग व्हाट वी से, सो दैट इज़ लैकिंग हियर ये एरिया में। सो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दिस एरिया। सो दैट इज़ द रीज़न वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल, इट वॉज अ स्मॉल अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आवर सोसाइटी। हमारे तरफ से थोड़ा सा एक बदलाव सोसाइटी में जहाँ पे ज़रूरत है बच्चों को, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैड स्टार्टेड द स्कूल दैट वाज 8 years ago एक्चुअली, यू नो, एंड मेनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों को हमने फ्री स्कूल जो है सेंट मैरीज तेजस्विनी स्कूल है, वहाँ पे ये एरिया के फ्री एजुकेशन के लिए हमने वहाँ पे भी भेजे थे बहुत सारे बच्चों को। सो फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स नाउ वहाँ पे बच्चे अभी 6-7 स्टैंडर्ड तक पहुँच गए होंगे। हर साल हमारे यहाँ से सीनियर KG के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में वहाँ पे बच्चे जाते थे। फिर बाद में उन्होंने कम बच्चे लेने चालू किए कि 10 बच्चे, लेकिन हमारे सीनियर KG में तब तक 60 चिल्ड्रन वी हैड एंड दे आर टेकिंग ओनली 10 चिल्ड्रन। तो हम वी वर फर्स्ट हियर, लाइक, यू नो, टू स्टार्ट अ स्कूल हियर एंड कुलकर्णी सर रिक्वेस्टेड मी कि मैडम यहाँ पे एक स्कूल चालू करो, यहाँ पे बच्चों को ज़रूरत है स्कूल का, आपको जगह मैदान जो भी ज़रूरत है हम। तो इट वॉज हिज काइंडनेस, उनका जो काइंडनेस की वजह से हमारा स्कूल को बहुत सपोर्ट मिला। इतने सालों से हम यहाँ स्कूल चला रहे हैं। तो आज तक वी हैव अबाउट नियरली 200 चिल्ड्रन विद अस। 200 तक बच्चे हैं हमारे पास में। तो उनके पेरेंट्स हैं, तो हम हर महीने पेरेंट्स को बुलाते थे। वी यूज्ड टू एडुकेट द पेरेंट्स एज वेल। हाइजीन इश्यूज़ वर देयर, हाइजीन यानी ऐसे कचरा एंड ऑल दोज थिंग्स, लाइक, यू नो, बिकॉज ऑफ विच हेल्थ इश्यूज़ आते थे। सो हेल्थ एंड हाइजीन, दीज आर 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे इश्यूज़ आते थे ये एरिया में। तो हमारे तरफ से वी यूज्ड टू कॉल ऑल दीज पेरेंट्स, जितने भी बच्चे आते थे स्कूल में, तो महीने में कम से कम 3 महीने में एक बार या ऐसे पेरेंट्स को बुलाते थे। वी यूज्ड टू educate the parents, we used to try to provide the maximum whatever we could in our own little way, the teachers, and we used to have sessions also, talks for the parents कि बच्चों को कैसे parenting क्या होता है, बच्चों को parenting कैसे करना है, मारना नहीं है बच्चों को, you know, that is all, it has a negative impact because most of the parents are illiterates. So तो हमें वो guidance उनको देना पड़ता है, वो awareness देना पड़ता है कि बच्चे जब दीवार में लिखते हैं तो मारते हैं कि दीवार गंदा हो गया। दीवार पेंटिंग से फिर से ठीक हो सकते हैं, बट ये जो मारने से बच्चों के माइंड में जो इम्पैक्ट होता है, दैट यू कैन नॉट रेक्टिफाई लेटर ऑन। एंड मदर्स लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक, यू नो, काइंड ऑफ ऐसे एक होता है। बच्चे जो माँ से सीखते हैं, टीचर से ज़्यादा, मम्मी हंसने के लिए बच्चा वही काम दोबारा मतलब दे विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग सो दैट मम्मी स्माइल्स। दैट इज़ द बॉन्डिंग विच अ मदर एंड चाइल्ड हैव्स। सो दैट हैज़ टू बी टोल्ड टू द पेरेंट्स कि पेरेंट्स को वो बताना होता है। तो नॉट ओनली द चिल्ड्रन कि हम बच्चों को भी अवेयरनेस दे रहे थे। दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क। तो अभी जो दिक्कत है वो अभी कुछ 2-3 महीने से कुछ देयर इज़ सम पॉलिटिकल इशू गोइंग ऑन कि कोई और पार्टी का किनको पसंद नहीं है। इतने
सालों में किसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी शायद इलेक्शन वगैरह है तो उनको कि आई रियली डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ इट, बट समवन हैज़ पुट अगेंस्ट आवर स्कूल दैट समथिंग it is not a registered or a recognized, it is an illegal school. So I just want to tell कि ours is relatively एक नया school है हमारा, and we are trying to get the registration procedure done. ओके हमारा नया संस्था है, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। कई बार मैं मंत्रालय ऑफिस में गई थी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करने के लिए, बाकी सब हमारा जो भी है इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अभी खाली जगह का जो पेपर है कि ये जगह हमको रेंट में दिया है, या बिकॉज ख़रीद लेने का उतना तो आई एम जस्ट अ नॉर्मल सिंपल पर्सन, इतना ख़रीदने का तो मेरा एफर्ट नहीं है आई वुड से। तो एटलीस्ट एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट महानगर पालिका के तरफ से कि ये जगह हमको रेंट में दिया है, या एनी वन डॉक्यूमेंट विच विल एनेबल अस टू रजिस्टर द स्कूल। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी चालू है, कई लेटर्स दिए हैं मैंने इवन फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। दैट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर वॉज मिस्टर विनोद तावड़े जी थे तभी एजुकेशन मिनिस्टर। उन्होंने हमारे लेटर पे, उनको इतना अच्छा लगा, ग्रीन कलर पेन से उन्होंने जेन्युइन करके लिख के दिया है वो लेटर पे, दिस इज़ अ जेन्युइन केस। आई मीन देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। दिस इज़ अ रियल विटनेस आई वुड से कि हम कितने पेरेंट्स से हमने बात की है, गली गली जाके जो पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं मैडम हमको तो सोच भी नहीं सकते इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाना। That was the response, you know. So मैम इन वर्स्ट केस सिनारियो हम सिर्फ ये कर सकते हैं, इन केस अगर स्कूल बंद होने पर आया तो आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे? आई वुड प्रे टू ऑलमाइटी गॉड। रोज़ मैं नील करती हूँ, रोज़ मैं रोज़री बोलती हूँ कि स्कूल कभी बंद नहीं हो। जो अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिला है तो वो अपॉर्चुनिटी उनसे कोई छीन ना ले, जो हम दे रहे थे बच्चों को इतने सालों से वो बंद ना हो। दैट इज़ माई डीपेस्ट प्रेयर, आई मीन माई प्रेयर, अर्नेस्ट प्रेयर टू गॉड आई वुड से कि संस्था कभी बंद ना हो। बिकॉज इन एवरी सेक्टर इफ़ यू गो टू सी, हर एक सोसाइटी में, वेदर इट इज़ इन बॉम्बे हो या नवी मुंबई में भी हो, अभी there is a recognition, there is a kind of what I would say is like you know कि महानगर पालिका को अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक नेसेसिटी ये जगह में आज के तारीख में दे हैव कम टू दैट अवेयरनेस। उनको वो अवेयरनेस हुआ है कि हमारे तरफ से जब भी लेटर जाते हैं तो उनको ऐसे पता चला है कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे महानगर पालिका का इंग्लिश मीडियम स्कूल हो। सो आई वुड से इट इज़ मोस्ट वेलकम, इट इज़ हाई टाइम कि महानगर पालिका ने यहाँ पे एक स्कूल चालू करें। तो मेरे तरफ से पालिका का पूरा सपोर्ट है, महानगर पालिका का जो भी मदद उनको चाहिए वी आर रेडी टू हेल्प देम इन वॉट एवर वे, बट प्लीज़ डोंट क्लोज डाउन। हमारे संस्था को भी साथ में चालू रहने दे। कोई भी सोसाइटी में आप देखो, वेदर इट इज़ इन बॉम्बे और नवी मुंबई, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, देयर इज़ पालिका स्कूल ऑल्सो, साइड बाय साइड सभी तरह के स्कूल्स चलते हैं। पेरेंट्स शुड बी गिवन अ चॉइस, पेरेंट्स को वो चॉइस होना चाहिए कि वो चूज़ करें कि कौन सा स्कूल में वो भेजना चाहते हैं। जो स्कूल में अभी तक उनका जो फैमिली रिलेशन, जैसे बच्चे, मैं बोलती हूँ कि हमारे बच्चे जो भी आते हैं गेट से ही उनका शिक्षण चालू हो जाता है, जैसे ही वो एंटर करते हैं, ना कि बुक की पढ़ाई, गेट से ही। जैसे वो यहाँ पे आते हैं चप्पल उतार के रखते हैं, यहाँ पे लाइन में खड़े रहते हैं, प्रार्थना, जनगण मन, जो भी हम एजुकेशन देते हैं, जो भी हम वैल्यूज़ देते हैं बच्चों को, दैट शुड बी retained, it should not be stopped in any way। वो कोई भी तरीके से वो स्टॉप नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए, कोई पेरेंट को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। यही मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है पालिका से और whoever the authority is, and I have complete faith and trust I would say, and my sincere gratitude to श्री सुरेश कुलकर्णी जी। उन्होंने हमको इतने साल से सपोर्ट किया है फॉर क्या बोलते हैं हिंदी में, नेक काम के लिए उन्होंने हमको इतने सालों से सपोर्ट किया है। सो वेरी ग्रेटफुल टू हिम एज वेल, थैंक यू सो मच। तो रोज़ मैडम ने भी जैसे बताया कि यहाँ पर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए और इंग्लिश मीडियम में स्पेशली पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो यहाँ के मामूली झुपड़ों में रहने वाले हैं और इन लोगों के लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनका परिवार भी इनकी तरह ही आगे बढ़ पाएगा, उन्हें भी एजुकेट कर पाएंगे। तो हमारी भी यही दरख्वास्त है महानगर पालिका से कि वो इस पर एक बार ध्यान दे और बच्चों को एजुकेशन को रोकने के बारे में ना सोचे, और जो ये काम कर रहे हैं उन्हें एक तरह से ये संदेश दे दे कि बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है और उन्हें एक तरह से समझाने की कोशिश करें। धन्यवाद।